Hello everyone. So it's a Saturday morning today and अभी तक तो काफ़ी अच्छी मॉर्निंग लग रही है. आई होप बारिश ना हो और वो अच्छी ही रहे. I've just woken up. I think it's 8:30 or so. I'm just making our tea. And sorry for the background noise. Actually, dryer चल रहा है इसलिए there's some noise. So let's start our tea. आई जस्ट गॉट डन विद ब्रशिंग में टीथ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ और उसके बाद मैंने बेड भी सब लगा लिया है. तो अभी ब्रेकफास्ट का सोच रहे हैं. तो एक्चुअली वी हैव दिस रेसिपी, मतलब वी कॉल इट एग रोल बट आई नो इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर रोल और समथिंग. सो पराठे बना करके हम उसको उस पर एक एग डाल देते हैं, लाइक मिक्स करके ऑल द स्पाइसेस जो भी चाहिए. मैं प्याज टमाटर ऐसा कुछ तो नहीं डालती हूँ. एंड यूजुअली इतना कुछ होता नहीं है घर पे, तो हम बस उसे ऐसे ही रोल करके सॉस के साथ खा लेते हैं. बट आज मैं सोच रही हूँ कि उसमें गाजर और बीट रूट समथिंग आई जस्ट ग्रेट एंड मेक इट अ लिटिल मोर फाइब्रस एंड हेल्दी. सो लेट्स मेक दैट. सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड हमारा ब्रेकफास्ट हो गया. मैंने यूटेंसिल्स वगैरह सब क्लीन किचन विचन कर दिया, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो चुका है. अभी बस मेरी हालत भी ऐसी हो गई है, पूरे बाल हो गए. अभी बस हमें रेडी हो करके जाना है. सो यहाँ पे कैसा है कि सैटरडे को ना ऐसे मार्केट्स लगती है बहुत सारी, जहाँ पे सामान आई थिंक एक मिथ है कि सस्ता मिलता है. बिकॉज मैं जो भी स्टोर्स में भी जा कर के मैंने देखा है, तो कई बार मुझे ऐसा लगा है कि स्टोर में वो चीज़ सस्ती मिल रही है मार्केट से. सो आपको थोड़ा रिसर्च करके देखना पड़ेगा 2-3 बार में कि भाई कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है एंड कौन से शॉप में मिल रही है बेसिकली. सो फिर भी हम बस चले जाते हैं. इट्स जस्ट गुड टू सी अराउंड, सी पीपल अराउंड एंड यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हम बस अभी वहाँ जाएंगे. विशाल नहा रहा है, मैं वो आके फिर मैं भी नहा लूँगी एंड उसके बाद जब जाते हैं फिर मिलते हैं. सो हम घर से निकले एंड हमारे घर के पास ही है ये बिल्डिंग जो कि है कम्यून की. सो कम्यून इज़ बेसिकली अ प्लेस कि जब आप मैकलेन में नए आते हैं आपको वहाँ जा कर के खुद को रजिस्टर करना पड़ता है. आपके आईडी प्रूफ्स और रेसिडेंस प्रूफ सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है एंड फिर आपको एक रेसिडेंस परमिट मिलता है वहाँ पे रहने का. एंड वहाँ से सामने ही था ये मार्केट विच इज़ द फेमस ग्रोट मार्केट. यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी. जैसे कि आप लेफ़्ट में देख सकते हैं कि एक लिनन की शॉप है. यहाँ पे आपको पिलो कवर्स, बेड लिनन, दुवेज सब कुछ मिलेगा. एंड राइट में हम देख सकते हैं कि कपड़ों की शॉप्स है. आई हैव ऑब्जर्व कि मेन की क्लोथिंग कम मिलती है, वुमेन की ज़्यादा है, बट इट्स फाइन नाउ. एंड उसके बाद आपको अगर सिर्फ मटेरियल चाहिए, आप खुद के लिए कुछ स्टिच करवाना चाहते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे रेट पे और काफ़ी वेराइटी में मिलते हैं. उससे आगे एक फुटवेयर का स्टॉल था. यू गेट एवरीथिंग, फ्लैट्स, शूज़, हील्स, वट एवर यू वांट. एंड आई थिंक कि इनके प्राइसेस मॉल्स से डेफिनेटली काफ़ी कम होंगे. Apart from all of these things, you have food stalls and vegetables, fruit stalls also, watches, jewelry, everything you can find here. You just need to have some bargaining skills and I think you will be set to go. उसके आगे था ये बहुत ही प्यारा सा फ्लावर स्टॉल. सो यहाँ पे देर इज़ अ रिचुअल दैट वेन एवर दे मीट पीपल दे ग्रीट देम बाय गिविंग फ्लावर्स. सो यहाँ पे रोज़ ही बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल्स लगते हैं फॉर फ्लावर्स. एंड जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो वीकेंड्स पे ऐसे बाहर सीटिंग एरिया अरेंज करते हैं बिकॉज वीकेंड पे ही सबसे ज़्यादा लोग उनके पास आते हैं. एंड उसके थोड़ा सा आगे हमने देखा कि बहुत ही प्यारे फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे हुए थे. सो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स थे. आपको इवन कोरिएंडर के लिए सीड्स मिलेंगे एंड आप खुद पे घर पे प्लांटेशन कर सकते हो. और यू कैन जस्ट बाय द पॉट और यू कैन बाय इट विद द फ्लावर्स हाउ एवर यू लाइक. एंड मैंने बहुत पास से देखा तो ये इनके प्राइसेस भी बहुत ही रीज़नेबल थे एंड दे लुक्ड सो ब्यूटिफुल. उसके आगे हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये एक आइसक्रीम जॉइंट था. सो मन हुआ कि आइसक्रीम खा लेते हैं. और बहुत सारे फ्लेवर्स थे इनके पास, जैसे कि कोको, चॉकलेट, सिट्रस, एवोकाडो
एवोकाडो, कोको। सो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक चॉकलेट और एक कोको आइसक्रीम लेते हैं। तो विशाल ने कोको नहीं, मोका लिया, विच इज़ बेसिकली अ कॉफ़ी फ्लेवर, एंड वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट किया था। बट मैं तो हमेशा की तरह चॉकलेट ही खाती हूँ, सो मैंने वही प्रेफर किया। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट टेस्ट किया जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फिर विशाल ने अपना आइसक्रीम भी मुझे टेस्ट करने के लिए दिया, टू गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन। एंड उसकी आइसक्रीम भी अच्छी थी, बट इट वॉज़ लाइक नॉर्मली बस एक कॉफ़ी फ्लेवर था, सो आई डिड नॉट हैव मच टू से अबाउट इट। उसके बाद हम निकल ही रहे थे कि हमने देखा कि एक स्टोर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, एंड वो स्टोर था एक्चुअली एक पेट स्टोर। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास इनफैक्ट पेट्स होते हैं, एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ देम। आपको इवन मॉल्स वगैरह में भी एक पूरा सेक्शन दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पेट की चीज़ों का। तो यहाँ पे उनके पास बर्ड्स थे छोटे छोटे, जिनकी इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें थी, और उनके खाने पीने का, उनके पिंजरे, बेल्ट्स, हर चीज़ का सामान था यहाँ पे। एंड आगे की तरफ एक स्टॉल था जहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे कपड़े टंगे हुए थे। लाइक आपको 10 यूरो 12 यूरो में पूरे ड्रेसेस या बॉटम्स मिल रहे थे, जो ये भी बेस्ट क्वालिटी के ना हो, बट आप घर पे पहनने के लिए डेफिनेटली उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हम चले गए अपने आगे के रास्ते के लिए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे नेकर्स पोल, जहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट्स हैं, हमने सुना था। सो हमने बस सोचा कि हम वहाँ जाते हैं और दूसरे मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं आज, बिकॉज़ वो बेसिकली हम सिर्फ 2-3 शॉप्स ही थे जहाँ पे जा रहे थे, बट हमें एक्सप्लोर करना था और भी मार्केट्स। तो हम आए सीमा सुपर मार्केट में। एंड हर सुपर मार्केट की तरह यहाँ पे भी घर से रिलेटेड सारे सामान थे, जैसे कि कपड़े धोने का सामान, लॉन्ड्री का, एंड बर्तन धोने का सामान, घर की साफ़ सफाई का सामान, शैम्पू, साबुन, तेल, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल थे। एंड टू माई सरप्राइज उनका प्राइस काफ़ी कम था। लाइक आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस स्टफ इन अदर मार्केट्स ऑल्सो, बट दे वर अ लिटिल प्राइसी। एंड वन मेन थिंग अबाउट बेल्जियम इज़ कि यहाँ पे किसी भी सामान पे MRP नहीं लिखा होता, तो वो दुकान वाले के ऊपर है कि वो उसे कितने पे बेचना चाहे। डेफिनेटली कुछ रेगुलेशन ज़रूर होता होगा, बट शॉप टू शॉप 50 सेंट्स टू 1 यूरो का डिफरेंस तक रहता ही है। तो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।